दोस्तों आज हम आपको जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो आज तक की सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइम ट्रेवल मूवी है। यही रीजन है कि इस मूवी को 19 साल हो चुके हैं, लेकिन कई बार देखने पर भी ये आज तक हमें समझ नहीं आती। अगर आपने ये मूवी देखी है तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप भी इसे नहीं समझ पाए होंगे, क्योंकि ये मूवी इतनी कंफ्यूजिंग है कि हमें ना तो इसकी टाइमलाइन समझ में आती है और ना ही इस मूवी में मेन कैरेक्टर्स के डबल्स। यही रीजन है कि ये हमारे सिर के ऊपर से जाती है। लेकिन आप चिंता ना करें, क्योंकि आज हम आपके लिए एक ऐसा एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं जिसमें आपके इस मूवी को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चूंकि ये आज तक की सबसे मुश्किल मूवी है और आज तक इस मूवी को कोई भी सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका पूरा ध्यान इस एक्सप्लेनेशन को सुनने में हो, वरना आप भी इस मूवी को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। दोस्तों मुख्य तौर पर ये मूवी दो दोस्तों के ऊपर है जिनका नाम एब और एरोन होता है। ये जाने अनजाने में एक टाइम मशीन बना देते हैं जिससे ये पास्ट में जाकर स्टॉक मार्केट में खूब सारा पैसा लगाते हैं। लेकिन धीरे धीरे इनके द्वारा किया गया ये टाइम ट्रेवल खुद इनके लिए कैसे मुसीबत बन जाता है और कैसे ये दोस्त एक दूसरे को धोखा देते हैं, जिससे ये मूवी के आखिर में ये दोनों दोस्त एक दूसरे से हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं। यही सब जानेंगे आज की हम इस कहानी में। मूवी की शुरुआत में हमें चार दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि एक साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन एक दिन इनके बीच प्रोजेक्ट को लेकर आर्गुमेंट हो जाती है और चार में से दो दोस्त इस प्रोजेक्ट को करने से मना कर देते हैं, और अब जो बचे दो दोस्त हैं उनका ही नाम एब और एरोन होता है। इनका ये प्रोजेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली ग्रेविटी फोर्स को कम करने के लिए होता है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को कम करने के लिए एक मशीन का निर्माण कर रहे होते हैं। ये अपनी पूरी शिद्दत से इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और ये सक्सेसफुली इस प्रोजेक्ट को बना भी देते हैं। अब तक सब कुछ सही जा रहा होता है कि तभी दोनों के साथ एक अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है। वो पाते हैं कि जिस मशीन को उन्होंने बना दिया है वो असल में एक टाइम ट्रेवल मशीन है। इसका पता इन्हें तब चलता है जब ये मशीन के अंदर रखे एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। जब ये उस ऑब्जेक्ट की लैब में जांच करते हैं तो पाते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का प्रोटीन बिल्डअप कुछ इस तरह से बन चुका है जैसे कि वो ऑब्जेक्ट बहुत टाइम पहले का हो, जबकि असल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये ऑब्जेक्ट कुछ ही दिन पहले मशीन के अंदर रखा गया था। ये समझ नहीं पाते कि आखिर मशीन के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में इतनी जल्दी से चेंज ला रहा है। ये पता करने के लिए एब उस मशीन के अंदर घड़ी डालता है ताकि ये पता कर सके कि उस मशीन में किस गति के साथ समय गुजर रहा है। जब एक घड़ी को बाहर निकालते हैं तो अब ये कैलकुलेशन करते हैं और अब जाके ये पाते हैं कि इसके अंदर रखा गया ऑब्जेक्ट एक लूप में 1 मिनट में 1340 बार समय में आगे और पीछे जा रहा है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आप बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। मान लो आपने इस मशीन के अंदर एक सेब दिन के ठीक 12 बजे रखा और जब आप इसे 12:01 पे बाहर निकालोगे तो आप ये पाओगे कि ये सेब अब लगभग 44 घंटे पहले का है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सेब मशीन के अंदर एक लूप में 1340 बार समय में आगे और पीछे गया, यानी कि टोटल 2680 बार ये सेब 12 से 12:01 में समय में आगे गया और फिर पीछे आया, जबकि मशीन के बाहर अभी 1 ही मिनट गुजरा है। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इस ऑब्जेक्ट का समय में आगे जाने का मतलब है कि 12 से 12:01 में जाना, क्योंकि ये एक लूप की तरह काम करता है। अतः आप ये कतई मत समझना कि ये मशीन समय में आगे भी जा सकती है। आप यहाँ पर समझ लीजिए कि असल दुनिया में 1 मिनट इस मशीन में गुजारे गए 2680 मिनट के बराबर हुआ था। यहाँ पर एब और एरोन को पता लग जाता है कि जो अनजाने में उन्होंने मशीन बना दी है वो असल में एक टाइम ट्रैवल मशीन है। लेकिन इस टाइम ट्रैवल मशीन से समय में पीछे तब तक ही जाया जा सकता है जब आपने इस टाइम ट्रैवल मशीन को स्टार्ट किया था। यानी कि अगर आपने ये मशीन दिन के 12 बजे स्टार्ट की और अब शाम के 5 बज चुके हैं तो आप इस मशीन से फिर से दिन के 12 बजे तक ही जा सकते हैं। खैर अभी आप इतना समझ लीजिए, क्योंकि इसके पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब ये सब देखने के बाद एब एरोन को बताता है कि जो ऑब्जेक्ट इस मशीन के अंदर रखा गया है वो स्मार्ट नहीं है, इसलिए वो लगातार एक ही लूप में समय में आगे और पीछे जाते रहता है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट कोई स्मार्ट हो, यानी कि इंसान हो, तो वो इस लूप में एक एंड में जाकर एग्जिट कर सकता है।
यानी कि वो समय में पीछे जा सकता है। आइए इसे हम एब के ही माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि एब ने पहली बार टाइम ट्रेवल कैसे किया। एब को जब पता लगता है कि उन्होंने एक टाइम मशीन बना दी है तो वो इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा एक बड़े लेवल पे करता है और एक बड़ा टाइम ट्रेवल बॉक्स तैयार कर देता है। वो इस बॉक्स में सुबह का 15 मिनट का टाइमर लगाकर 8:45 पे यहाँ से होटल के लिए निकल जाता है और 15 मिनट का टाइमर खत्म होने के बाद वो बॉक्स ठीक 9 बजे स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर अब से हम इसे टाइम ट्रेवल मशीन नहीं बल्कि बॉक्स कहेंगे, क्योंकि मूवी में इसे बॉक्स से ही डिनोट किया गया है। एब होटल में 6 घंटे का समय बिताता है, जिस दौरान वो स्टॉक मार्केट में बढ़ते शेयर्स पे नजर रखता है और शाम के 3 बजे वो सारी नॉलेज को इकट्ठा कर वापस से बॉक्स में एंटर कर जाता है और फिर बॉक्स में टाइम ट्रेवल करते हुए वो सुबह के 9 बजे आ जाता है, जहाँ पर अभी का ये 15 मिनट का टाइमर लगाकर ऑलरेडी होटल के लिए निकल चुका है। यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट न हो इसके लिए जो एब अभी के समय 15 मिनट का टाइमर लगाकर होटल के लिए निकल चुका है उसे हम एब 1 का नाम देते हैं। तो वहीं जो एब अभी अभी यहाँ पर टाइम ट्रेवल करके आया उसे हम एब 2 का नाम देते हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह है कि अभी के समय यानी कि इस टाइमलाइन में 2 एब मौजूद हैं, एक तो एब 2 और एक एब 1 जो कि अभी होटल में होता है। एब 1 जब तक होटल में है, एब 2 के पास सारी जानकारी होने की वजह से वो स्टॉक मार्केट में उन्हीं शेयर्स को खरीदता है जो कि उसे सबसे अच्छा रिटर्न देंगे। इससे एब 2 अब काफी सारे पैसे कमाता है और अब जाके एब 2 डिसाइड करता है कि वो ये बात एरन को बताएगा, क्योंकि अब वो पूरी तरह से इस बॉक्स के वर्किंग प्रोसेस को समझ गया है। शाम के 3 बजे वो एरन से मिलने जाता है जो कि अभी एक बेंच पर बैठकर मार्च मैडनेस सुन रहा होता है। एब 2 और एरन के बीच आप इस मुलाकात को याद रखिए क्योंकि ये हमारे आगे काम आएगा। अब एब 2 एरन को बताता है कि अब जो भी कुछ वो उसे बताने और दिखाने वाला है वो प्लीज उसे सुन और देखकर खुद को कंट्रोल करे। एब 2 उसे अपना सारा किस्सा बताता है और एरन को एक दूरबीन देकर कहता है कि वो उस तरफ देखे। एरन जब ऐसा करता है तो वो एब 1 को देखता है जो कि होटल में 6 घंटे बिताने के बाद एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर वापस से बॉक्स में जाने की तैयारी कर रहा है। यानी कि एब 1 सुबह के 9 बजे में वापस से टाइम ट्रेवल करेगा और जैसे ही वो उस बॉक्स में एंटर करेगा एब 2 की टाइमलाइन स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इस टाइमलाइन में डुप्लीकेसी खत्म हो जाएगी। अब तक जो भी कुछ हो रहा है उसे हम एक दिन का नाम देते हैं ताकि हमें आगे कोई परेशानी ना हो। हम ये मान लेते हैं कि एब के टाइम ट्रेवल की शुरुआत से अब तक जो भी हो रहा है वो सब मंडे को ही हो रहा है। शाम को एरन अब एक दोस्त के साथ बास्केटबॉल खेलता है और उसे और रेचल के एक्स को रात में होने वाली पार्टी में इनवाइट करता है। रेचल नाम की ये लड़की अभी एब को डेट करती है, लेकिन अब एब को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन रेचल से ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल उसके पिता मिस्टर ग्रेंजर को होता है जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। रात को एरन जब पार्टी में होता है तो रेचल का एक्स भी यहाँ पर आ जाता है जो कि एक शॉटगन लेकर रेचल को डराता है, लेकिन यहाँ पे एरन हीरो बनकर सामने आता है और वो उसके हाथ से उस शॉटगन को छीन लेता है और इस तरह एरन यहाँ पे मामले को शांत कर देता है। अब अगले दिन यानी कि ट्यूसडे को एरन और एब 2 साथ मिलकर एक दूसरे बॉक्स का निर्माण करते हैं ताकि एरन भी टाइम ट्रेवल कर स्टॉक मार्केट से खूब सारा पैसा कमा पाए। ये सक्सेसफुली बॉक्स बना देते हैं और 15 मिनट का टाइमर लगाकर ये यहाँ से होटल के लिए निकल जाते हैं, जिससे ठीक 15 मिनट के बाद यानी कि 9 बजे वो दोनों बॉक्स स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि एब 15 मिनट का टाइमर क्यों लगाता है तो आइए इसे हम यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर आप मान लीजिए कि जब पहली बार एब 2 15 मिनट का टाइमर ना लगाकर सीधे 9 बजे अगर होटल के लिए निकलता तो ऐसा भी हो सकता था कि एब 2 जब टाइम ट्रेवल करके सुबह 9 बजे में आता तो वो अपने सामने अपने दूसरे रूप यानी एब 1 को दिखता। इससे हो सकता था कि अगर पास्ट की घटनाएं बिल्कुल वैसे ना घटे तो इससे फ्यूचर में बदलाव आ सकता था। एब 2 शुरू से ही इन सब प्रॉब्लम से वाकिफ था, इसलिए उसने एक फेल से बॉक्स का भी निर्माण किया था जो कि काम बिल्कुल टाइम ट्रेवल का ही करेगा। लेकिन एब 2 ने उस फेल से बॉक्स को मंडे की सुबह 5 बजे ही चालू कर दिया था ताकि अगर टाइम ट्रेवल से कोई भी प्रॉब्लम इन्हें फ्यूचर में हो तो वो फेल से बॉक्स को यूज कर मंडे की सुबह 5 बजे में जा सकता है ताकि वो एब को पहली बार में ही टाइम ट्रेवल करने से रोक ले। लेकिन अगर एब 2 ये करता तो वो उस एब की टाइमलाइन में एंटर कर जाता जिसने कि सुबह 9 बजे बॉक्स को स्टार्ट करना था, यानी कि उस एब ने तब टाइम ट्रेवल एक भी बार नहीं किया था।
इस तरह इस टाइमलाइन में एक ही समय में दो एब हो जाते और तब दोनों एब एक ही आइडेंटिटी को एक्वायर नहीं कर सकते थे, इसलिए किसी एक को अपनी ही पहचान से हाथ धोना पड़ता और एक नई पहचान के साथ एक नई दुनिया की शुरुआत करनी पड़ती, और वो भी एक ही शक्ल और हुलिये के साथ। खैर कहानी में आगे बढ़ते हैं और हमें दिखाया जाता है कि होटल में एरोन और एब 6 घंटे बिताते हैं और फिर से शाम के 3 बजे वापस से बॉक्स में एंटर कर टाइम ट्रेवल कर मंगलवार की सुबह के 9 बजे में आ जाते हैं, जिन्हें अब हम एरोन 2 और एब 3 कहेंगे। तो वहीं एरोन, जिसे अब हम एरोन 1 कहेंगे, वो एब 2 के साथ जस्ट 15 मिनट पहले होटल के लिए निकल चुका है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक ये है कि ये दोनों एरोन 1 और एब 2 के समय काल या कहें कि टाइमलाइन में है। अब जब ये दोनों फ्यूचर से आए तो इन्हें स्टॉक मार्केट का सब पता होता है कि कौन सा शेयर इन्हें खूब पैसा कमा कर देगा, इसलिए सिर्फ उन्हीं शेयर्स को खरीदते हैं जो इन्हें अच्छा खासा पैसा कमा कर देंगे। इससे ये दोनों काफी पैसा कमाते हैं। वहीं एरोन 1 और एब 2 होटल में 6 घंटे बिताने के बाद बॉक्स के पास आते हैं और बॉक्स में एंटर कर वो फिर से मंगलवार की सुबह के 9 बजे में आ जाते हैं और इस तरह अब फिर से एक बार यहाँ पर डुप्लीकेसी खत्म हो जाती है। लेकिन शाम को एरोन 2 को किसी तरह फिर से बॉक्स के बारे में पता लग जाता है, जिसे एब 3 ने सोमवार के 5 बजे से ऑपरेट कर दिया था। लेकिन एरोन 2 इस फेल से बॉक्स के बारे में कोई भी जानकारी एब 3 को नहीं बताता। अब एरोन 2 चाहता है कि वो इस फेल से बॉक्स का इस्तेमाल कर सोमवार के समय में जाएगा और रेचल के एक्स बॉयफ्रेंड से अच्छे से डील करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि रेचल का एक्स बॉयफ्रेंड उसे फिर से कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तो एरोन 2 अब इस फेल सेफ बॉक्स को यूज कर फिर से सोमवार के सुबह के 5 बजे पहुंच जाता है, जिसे हम अब एरोन 3 कहेंगे। साथ ही वो अपने साथ 2 टाइम ट्रेवल बॉक्सेस को भी लाया होता है, ताकि अगर फ्यूचर में कोई भी परेशानी हो या फ्यूचर की टाइमलाइन बिगड़ जाए तो वो फिर से सोमवार की सुबह 5 बजे में आ सके और सब कुछ सही कर सके। एरोन 3 अब वही सब कुछ करता है जो कि उसने सोमवार को किया था, ताकि कोई भी रिजल्ट गलत ना आए। दोस्तों अभी वो टाइम चल रहा है जब एब 2 ने एरोन 1 को टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। एरोन 3 के लिए यहाँ पे सबसे बड़ा मसला इस समय काल के एरोन 1 से है, जो कि इस समय काल का असली वर्जन होता है। इसलिए अगर उसे रेचल के एक्स बॉयफ्रेंड से अच्छे से डील करना है तो उसे अपने रास्ते से एरोन 1 को हटाना होगा। खैर एरोन 3 एरोन 1 के नाश्ते में ड्रग मिलाकर ये काम कर देता है और जब एरोन 1 बेहोश हो जाता है तो वो उसे उसके ही एटिक में बंद कर देता है। साथ ही एरोन 3 आज के दिन में होने वाली सारी इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करता है, ताकि कुछ भी गलत हो और टाइम ट्रेवल पे इसका इफेक्ट पड़े तो फिर से वो टाइम ट्रेवल कर सारी कॉन्वर्सेशन को वैसे ही रिपीट कर पाए जैसे कि वो आज कर रहा है। अब सुबह के 9 बजे का टाइम हो जाता है और एब 1 पहली बार टाइम ट्रेवल करके एब 2 के रूप में बॉक्स से बाहर निकलता है। तो वहीं इस टाइमलाइन का असली एब 1 अभी होटल में होता है। फिर से वही सब होता है जो कि सोमवार को हुआ था, यानी सुबह को एब 2 एरोन 3 से बेंच पे मिलता है और अपने टाइम ट्रेवल के एक्सपीरियंस के बारे में वो एरोन 3 को बताता है, ये सोचकर कि अभी एरोन 3 को कुछ नहीं पता है, यानी कि एब 2 अभी तक एरोन 3 को एरोन 1 समझ के ही सब कुछ बता रहा है। इससे पहले का ये सीन जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो तब मैंने आपसे कहा था कि एरोन 1 बेंच पर बैठकर मार्च मैडनेस सुन रहा होता है, लेकिन असल में वो मार्च मैडनेस नहीं बल्कि अपने और एब 2 के बीच हो रहे कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर रहा होता है। और एब 2 एरोन 1 को नहीं बल्कि एरोन 3 को ये सब बता रहा है। खैर शाम के 3 बजे एब 2 एरोन 3 को एरोन 1 समझकर फिर से मिलता है और एक दूरबीन देकर एरोन 3 को सोर्स देखने को कहता है। एरोन 3 देखता है कि एब 1 अभी अभी होटल से बाहर निकल ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर फिर से टाइम ट्रेवल करने को जा रहा है। अब शाम को इसके बाद एरोन 3 अपने उसी दोस्त के साथ बास्केटबॉल खेलता है और उससे और रेचल के एक्स को पार्टी में इनवाइट करता है। रात में जब पार्टी होती है तो फिर से रेचल का एक्स रेचल को गन से धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन एरोन 3 इस बार अच्छे से डील करता है और गन की सारी गोलियां निकाल देता है, जिससे अब ये मामला यहीं पे शांत हो जाता है। अब अगले दिन यानी मंगलवार को एब 2 और एरोन 3 बॉक्स में 15 मिनट का टाइमर लगाकर होटल के लिए निकल जाते हैं, जिससे बॉक्स 9 बजे स्टार्ट हो जाता है और दिन भर ये स्टॉक मार्केट पे नजर बनाए रखते हैं। अब शाम के 3 बजते ही वो बॉक्स में एंटर कर टाइम ट्रेवल करके मंगलवार की सुबह के 9 बजे पहुंच जाते हैं, जिनको अब हम एब 3 और एरोन 4 कहेंगे। वहीं एब 2 और एरोन 3 15 मिनट का टाइमर लगाकर पहले ही यहाँ से निकल चुके हैं।
अब यहाँ पर एप 3 और एरन 4 के पास स्टॉक मार्केट की सारी जानकारी होती है कि आज कौन से शेयर उन्हें अच्छा पैसा कमा कर देंगे, इसलिए वो उन्हीं शेयर्स को खरीदते हैं जो कि उन्हें खूब सारा पैसा कमा कर देंगे। इससे ये दोनों काफी अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं। मंगलवार की शाम 3 बजे दोबारा से इस टाइमलाइन के असली वर्जन यानी एप 2 और एरन 3 बॉक्स के पास आकर वापस से टाइम ट्रेवल कर मंगलवार की सुबह 9 बजे में पहुंच जाते हैं। इससे ये वाली टाइमलाइन फिर से स्टेबल हो जाती है, क्योंकि अब इस टाइमलाइन में एक ही एप और एरन बचे हुए हैं जो कि एप 3 और एरन 4 होते हैं। अच्छा खासा पैसा बनाने के बाद एप 3 अब एरन 4 के घर जाता है और ये दोनों घर पे ही पार्टी करते हैं। यहाँ पर एरन 4 की पत्नी कारा एरन 4 को बताती है कि क्या उसने पेस्ट कंट्रोल वालों को बुला दिया है, क्योंकि एटिक में चूहों की आवाज कब से आ रही है। दरअसल जिन्हें कारा चूहे समझ रही है वो और कोई नहीं बल्कि एरन 1 होता है, जिसे एरन 3 यानी कि जो अभी एरन 4 है उसने एरन 1 के नाश्ते में ड्रग डालकर उसे बेहोश कर उसे एटिक में बंद कर दिया था। यहाँ पर इन दोनों के बीच अपने पुराने दोस्त प्लेट को लेके बातें होती है और हमें पता लगता है कि ये दोनों प्लेट के मुंह पे बहुत जोर से पंच मारना चाहते हैं, क्योंकि प्लेट ने उन्हें पास्ट में धोखा दिया था। अब बुधवार को एप 3 और एरन 4 दोबारा से बॉक्स में 15 मिनट का टाइमर लगाकर होटल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही 9 बजते हैं बॉक्स खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है। फिर एप 3 और एरन 4 स्टॉक मार्केट में नजर बनाए रखते हैं और जैसे ही 3 बजते हैं ये वापस से टाइम ट्रेवल कर बुधवार सुबह 9 बजे में पहुंच जाते हैं, जहां पर अब हम इन्हें एप 4 और एरन 5 कहेंगे। तो वहीं 15 मिनट पहले एरन 3 और एरन 4 यहाँ से निकल चुके हैं। एरन 5 और एप 4 के पास स्टॉक मार्केट की सारी जानकारी होने के बाद उन्हें पता है कि उन्हें किन स्टॉक्स को खरीदना है, तो वो उन्हीं स्टॉक्स को खरीदते हैं जो कि उन्हें अच्छा खासा रिटर्न देंगे। वहीं शाम के 3 बजते ही एप 3 और एरन 4 दोबारा से बॉक्स में एंटर कर बुधवार की सुबह 9 बजे में आ जाते हैं, जिससे अब एप 4 और एरन 5 की टाइमलाइन में डुप्लीकेसी खत्म हो जाती है। इस बार हम एक अजीब चीज ये नोटिस करते हैं कि एरन 5 के कान से खून आ रहा है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि ये बॉक्स किसी न किसी तरीके से ह्यूमन बॉडी को हार्म कर रहा है। लेकिन थर्सडे को भी एप 4 और एरन 5 वही रूटीन फॉलो करते हैं और 8:45 पर 15 मिनट का टाइमर लगाकर ये यहाँ से होटल के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इस बार एरन 5 से एक बड़ी गलती हो जाती है कि वो अपने फोन को स्विच ऑफ करना भूल जाता है, जिससे उसके फोन पर उसकी पत्नी कारा का कॉल आ जाता है। ये कॉल कहीं न कहीं से इस टाइमलाइन को इफेक्ट कर सकता है और सिमेट्री को ब्रेक भी कर सकता है। तो ये दोनों इस बात को लेकर काफी घबरा जाते हैं। लेकिन एप 4 इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये निकालता है कि अगर एरन 5 अपना फोन यहीं पे छोड़ दे तो जब वो थर्सडे के सुबह में टाइम ट्रेवल कर एप 5 और एरन 6 बनकर निकलेंगे और जब एप 4 और एरन 5 होटल में आएंगे तो ये कॉल एरन 5 को आएगा और एरन 5 बिल्कुल वही कॉन्वर्सेशन दोहराएगा जो कि एरन 6 ने दोहराई थी, जिससे होगा ये कि एप 5 और एरन 6 की टाइमलाइन स्टेबल हो जाएगी। इसलिए ये दोनों बॉक्स में एंटर कर थर्सडे की सुबह के 9 बजे में पहुंच जाते हैं। लेकिन एरन 6 यहाँ पे फिर से बेवकूफी कर देता है। दरअसल एरन 6 फिर से गलती से उस फोन को यहाँ पे लेके आ जाता है, जिससे कारा का कॉल अब एरन 5 को नहीं आएगा। चूंकि एरन 5 अब उस कॉन्वर्सेशन को दोहरा नहीं पाता, यहाँ पर सिमेट्री ब्रेक हो जाती है। इससे एप 5 अब बुरी तरह डर जाता है, क्योंकि इन्हें इसका परिणाम भी नहीं पता होता। अब अगले दिन फ्राइडे की सुबह 3 बजे एप 5 की नींद टूट जाती है, क्योंकि कुछ शरारती बच्चे कार के अलार्म से छेड़छाड़ कर रहे होते हैं, जिससे एप 5 अब जाग जाता है और उनको भगा देता है। जागने के बाद एप 5 के दिमाग में 2 बातें घूमने लगती है। एक तो ये कि वो प्लेट के मुंह पर एक जोरदार पंच मारना चाहता है और दूसरी वो होटल वाली जिसमें एरन 6 ने सिमेट्री ब्रेक की थी। यहाँ पे हमें एक और चीज रिवील होती है कि एप 5 भी हर रोज सीक्रेटली शाम के 5 बजे बॉक्स को ऑन कर दिया करता था, जिसका मतलब ये बनता है कि वो थर्सडे की शाम को 5 बजे में वापस जा सकता है। ये बात वो एरन 6 को बताता है और ये दोनों प्लान बनाते हैं कि वो पहले अभी के अभी प्लेट के घर जाकर उसके मुंह पे पंच मारेंगे, जिसके बाद वो एप 5 के शाम वाले बॉक्स से टाइम ट्रेवल कर थर्सडे की शाम एप 6 और एरन 7 बन के जाएंगे और तब एप 5 और एरन 6 को प्लेट के मुंह पे पंच मारने से रोक देंगे। फिर रात के ये 3 बजे तक उठे रहेंगे, क्योंकि 3 बजे ही शरारती बच्चे कार के अलार्म से छेड़ रहे थे। तो ये 3 बजे तक उठे रहेंगे और उन्हें वहां से भगाने के बाद सो जाएंगे। इससे होगा ये कि एप की नींद रात के 3 बजे नहीं खुलेगी और ना ही उसके दिमाग में प्लेट को मारने का विचार आएगा। इससे ये प्लेट से बदला भी ले लेंगे और इन्हें ये भी पता चल जाएगा कि सिमेट्री ब्रेक होने से टाइमलाइन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब ये बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और ये दोनों प्लेट के घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन अब जो भी कुछ इन्होंने सोचा हुआ था उसके ठीक उल्टा हो जाता है, जब बीच रास्ते में इन्हें रेचल के पिता मिस्टर ग्रेंजर मिल जाते हैं, जो कि काफी खराब हालत में रोड पे गिरे हुए होते हैं।
A5 और एरॉन 6 जब मिस्टर ग्रेंजर को देखने जाते हैं तो इन दोनों को एक जोर का झटका लगता है। दरअसल जब इन्होंने शाम को मिस्टर ग्रेंजर को देखा था तो उन्होंने क्लीन शेव कराई हुई थी, जबकि इस वाले मिस्टर ग्रेंजर की दाढ़ी होती है। ये देखते ही एरॉन 6 और एरॉन 5 समझ जाते हैं कि मिस्टर ग्रेंजर आज के नहीं है, बल्कि ये आज से 4-5 दिन बाद के मिस्टर ग्रेंजर हैं, जिन्हें किसी तरह एरॉन और एब की बनाई टाइम मशीन यानी बॉक्स मिल गया होगा, जिससे वो टाइम ट्रेवल करके यहाँ पे आए हैं। मिस्टर ग्रेंजर की बेहोशी की हालत भी ये साबित करती है कि वो टाइम ट्रेवल कई बार कर चुके होंगे। अब ये सब जान A5 और एरॉन 6 के पसीने छूट जाते हैं और ये इतना डर जाते हैं कि A5 अब फिर से बॉक्स को यूज करना चाहता है और वो फिर से मंडे की मॉर्निंग में जाकर AB1 और एरॉन को टाइम ट्रेवल करने से रोकना चाहता है, ताकि फ्यूचर में उन्हें इस दिक्कत का सामना करना ही न पड़े। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस फेल से बॉक्स को A5 ने मंडे की सुबह को 5 बजे एक्टिवेट किया था, उस बॉक्स को तो एरॉन 6 ने कब का यूज कर लिया है और अभी जो 2 फेल से बॉक्स वहाँ पे रखे हुए हैं वो AB6 ने ही रखे हुए हैं। तो अभी A5 को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं है कि एरॉन 6 ने उसके फेल से बॉक्स को कब का यूज कर लिया है। एक तरफ एरॉन 5 का जहां ये सब प्लान होता है तो वहीं एरॉन 6 का अलग ही प्लान होता है। एरॉन 6 को लगता है कि जरूर रेचल के एक्स बॉयफ्रेंड ने मिस्टर ग्रेंजर को उस बॉक्स के बारे में बताया होगा, इसलिए एरॉन 6 भी प्लान बनाता है कि वो मंडे की सुबह में 5 बजे में फिर से बॉक्स को यूज करके जाएगा और रात की पार्टी में वो इस बार रेचल के एक्स BF को पुलिस के हवाले कर देगा, जिससे कि उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ये दोनों बॉक्स में एंटर कर मंडे की मॉर्निंग के सुबह के 5 बजे टाइम ट्रेवल कर AB6 और एरॉन 7 के रूप में आ जाते हैं, जहाँ पे एरॉन 7 9 बजते ही सबसे पहले घर जाता है, जहाँ पर वो एरॉन 1 और एरॉन 3 को देखता है। एरॉन 3 एरॉन 1 के नाश्ते में ड्रग डालकर उसे बेहोश कर उसे एटिक में बंद कर देता है। यहाँ पर एरॉन 7 और एरॉन 3 के बीच झड़प हो जाती है, जिसमें एरॉन 3 भारी पड़ने लगता है, क्योंकि कई बार टाइम ट्रेवल करने से एरॉन 7 काफी कमजोर पड़ चुका है। लेकिन इनकी टाइमलाइन एक दूसरे पे डिपेंड करती है, तो ये एक दूसरे को मार भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर एरॉन 3 मर जाएगा तो एरॉन 7 का भी अस्तित्व नहीं होगा, और अगर एरॉन 7 मर जाता है तो एरॉन 3 के फ्यूचर का कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसलिए अभी आपस में प्यार से बात करते हैं, जिसमें एरॉन 7 उसे फ्यूचर में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताता है कि फ्यूचर में किस तरीके से टाइम ट्रेवल उन्हें इफेक्ट कर रहा है। तो वो आज किसी भी हाल में रेचल के एक्स बॉयफ्रेंड को पुलिस के हवाले करना चाहता है। ये सब सुनने के बाद एरॉन 3 भी उसकी इस बात के लिए मान जाता है और वो यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर मैं अभी आपको बता दूं कि ये अभी एरॉन 1 की टाइमलाइन है, जिसमें अभी के समय काल में 3 एरॉन मौजूद हैं। एक तो एरॉन 1 जिसे एरॉन 3 ने एटिक में बंद किया हुआ है, और एक एरॉन 3 है और एक एरॉन 7, यानी कि ये टाइमलाइन अब काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ AB6 A1 के पास जाता है और उसे सोते वक्त ही बेहोश कर देता है, ताकि AB1 एरॉन 1 को उस बॉक्स के बारे में बता ही ना पाए, जिससे कि वो कभी इस टाइम ट्रेवल के मसले में ही नहीं पड़ेंगे। AB1 को बेहोश कर AB6 एरॉन 1 के पास जाता है, जो कि अभी बेंच पे मार्च मैडनेस सुन रहा होता है। यहाँ पर मैं बता दूं कि AB6 जिसे अभी एरॉन 1 समझ रहा है वो एरॉन 1 नहीं बल्कि एरॉन 7 है, क्योंकि एरॉन 1 अभी एटिक में बंद पड़ा हुआ है और एरॉन 7 अभी बेंच पे बैठ के मार्च मैडनेस नहीं बल्कि अपने और AB2 के बीच होने वाले कॉन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग को सुन रहा होता है, जो कि उसने तब रिकॉर्ड की थी जब वो एरॉन 3 के रूप में फिर से बॉक्स को यूज कर मंडे की मॉर्निंग के 5 बजे आया था। AB6 यहाँ पे एरॉन 7 को कुछ बता पाता कि वो एरॉन 7 के आगे चक्कर खा के गिर पड़ता है। बता दूं कि AB6 का चक्कर खा के नीचे गिरना उसी टाइम ट्रेवल का इफेक्ट होता है। एरॉन 7 AB6 को उठाने जाता है, जिससे एरॉन 7 के ईयरफोन हवा में झूल जाते हैं और AB6 हेडफोन में हो रहे कॉन्वर्सेशन को सुन लेता है। लगभग बेहोशी की हालत में जब वो इस कॉन्वर्सेशन को सुनता है तो वो समझ जाता है कि उसका दोस्त भी उसके साथ गेम खेल रहा है, और जिसे वो एरॉन 1 समझ रहा था वो एरॉन 1 नहीं बल्कि एरॉन 7 है। खैर इस सीन के बाद एरॉन 7 सब कुछ वही करता है जो कि उसने मंडे को किया था, यानी कि वो अपने एक दोस्त के साथ बास्केटबॉल खेल वो उसे और रेचल के एक्स को रात की पार्टी के लिए इनवाइट करता है। इस बार एरॉन 7 AB6 के साथ पार्टी ज्वाइन करता है और ये दोनों रेचल के एक्स बॉयफ्रेंड को पुलिस के हवाले कर देते हैं। फिर इसके बाद के सीन में हमें एरॉन 7 और एरॉन 6 को एयरपोर्ट पे दिखाया जाता है, जहाँ पर एक दूसरे से काफी नाराज होते हैं, क्योंकि AB6 चाहता है कि वो यहीं पर रहे और AB1 और एरॉन 1 को टाइम ट्रेवल करने से रोके। लेकिन एरॉन 7 को लगता है कि चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले वो उन्हें कभी नहीं रोक पाएगा, इसलिए एरॉन 7 दूसरे देश में रहकर एक अलग पहचान के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करेगा, क्योंकि कभी ना कभी एरॉन 1 एटिक से बाहर आएगा।
एरन 7 और एप 6 के बीच इस बात को लेकर काफी कहासुनी हो जाती है और अब एप 6 और एरन 7 के बीच गहरी दोस्ती भी टूट जाती है। मूवी के अंतिम सीन में हमें एरन 3 को दिखाया जाता है और वो भी एक अलग आइडेंटिटी के साथ किसी और देश में रह रहा है। तो इसका मतलब आप मान सकते हैं कि एरन 1 की टाइमलाइन में डुप्लीकेसी तो है, लेकिन लगभग खत्म हो गई है, क्योंकि बाकी 2 एरन ने अपनी नई पहचान बना ली है। एरन 3 को हमें जब दिखाया जाता है तो हमें पता लगता है कि वो अभी भी टाइम ट्रेवलिंग मशीन बना रहा है। फ्यूचर सेल्फ के कॉम्प्लिकेशन के बताने के बाद भी वो अभी भी इस एक्सपेरिमेंट को कर रहा है। खैर, इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है और अगर आप अभी तक यहाँ पे बने हुए हैं तो इसके लिए आपका धन्यवाद, और हो सके तो आप इस वीडियो को लाइक कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।